कि सरकार आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुना दिए, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जेल में नहीं है, इसके बावजूद अगर वो पद से इस्तीफा नहीं देता है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार इनको बचा रही है। अब सवाल ये है कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कहा क्यों। सवाल ये है कि कपिल सिब्बल, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। सवाल ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे पास है, सवाल ये है कि चश्मदीद गवाह मेरे पास है, लेकिन अब तक चुप्पी है। तो ये बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को चुभ नहीं रहा, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को नहीं चुभ रहा, ये पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त ये बात हैरान कर रहा है कि तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है, वो जेल नहीं जाते हैं, ये तो हैरान करने वाली बात है। ये तो वही वाली बात है कि देश की राजधानी में तमाशा क्या बना रखा है। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा। सीएम रेखा लोगों के घर को ढा रही हैं, लोगों के घर को तोड़ने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में जा ही नहीं रहे। इन दोनों सवाल का जवाब दर्शकों हम इस वीडियो में खुलकर आपको देंगे, लेकिन ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों कपिल सिब्बल साहब ऐसी बातें कहते नज़र आ रहे हैं, आखिर क्यों वो गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी क्यों हो रहे हैं। दरअसल हमारा आप जानते हैं कि 500 की जो नोटों की गड्डी है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जल जाती है। वो 20 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 50 करोड़, किसी को अता पता नहीं है। उसके बाद आवाज़ें उठती हैं, तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पैसा है किसका, ये करोड़ों रुपए जले किसके, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो हिंदुस्तान के नागरिक का पैसा है। लेकिन इसके बाद दर्शकों, दिल्ली पुलिस की खामोशी, एजेंसियों की खामोशी इस बात की गवाही देती है, इस बात का सबूत है कि ये पैसा किसी न किसी का है, और वो उस आदमी का है जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास बल है। और यही वजह है कि आज इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत हिंदुस्तान के सामने नहीं आ पाता। 3 जजों की टीम बनाई जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, चश्मदीद गवाह तैयार किया जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये पाया जाता है कि ये जज दोषी है, ये पाया जाता है कि ये जस्टिस वर्मा कहीं ना कहीं गलत किया है, इनको बर्खास्त करना चाहिए। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये ऐलान करते हैं, रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है, पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, संसद के अंदर ये सवाल उठने वाला होता है, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहते हैं एफआईआर दर्ज करो, इनको जेल में डालो और निष्पक्ष जांच करो, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा इसको खारिज कर देते हैं। अभी कल की खबर आई, जब मैंने आपको दर्शकों को बताया फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों की सहमति बन गई, तमाम लोगों की सहमति बनने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन पर आप देख पाते होंगे दर्शकों, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की अंतिम जांच रिपोर्ट का कोई संवैधानिक महत्व ही नहीं है। क्या उनका कोई योगदान नहीं है? क्या उसका कोई डर नहीं है? क्या उनका कोई वजूद नहीं बच गया है? यही बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस में क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में बताया, जो हमने आपको बताया। क्या मजाक बना कर रखा है? क्या कोई जिम्मेदार है कि नहीं है इस बात का? तो ये तमाशा नहीं चलने वाला। और वहीं देश की राजधानी के मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी क्या करेंगे? गरीबों का घर डाली है, जिसको अब हम जो है खुल्लम खुल्ला उनका पोल खोलते हैं कि ऐसा वो कर क्यों रही है। अब एक और सबूत ले लीजिए अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने के पीछे, और ये लगेगी मूर्ति, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मैं समझ रहा हूँ चंद गुंडे दरअसल आज खड़े हो गए हैं, चंद मवाली आज खड़े हो गए हैं, अंबेडकर जी का विरोध करने वाले खड़े हो गए हैं, लेकिन इनका मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे, इस बात को हम लिख कर देना चाहते हैं। अब जरा सा सुनिए, आगे बढ़िए। दर्शकों, ये लड़ाई, ये हंगामा, ये घमासान अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर जातिवाद में फैल जाता है, और इतना ही नहीं फैलता, इतना स्तर तक फैल जाता है कि सोशल मीडिया पर हिंसा का रूप ले लेता है। लेकिन एमपी पुलिस की मैं यहाँ पर थोड़ी तारीफ़ करूँगा कि वो नोटिस देता है और कार्रवाई करता है, लेकिन जेल में नहीं डालता, उन्हें डालना चाहिए था। लेकिन उन लोगों को पहले डालना चाहिए था जो वकील अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। एमपी पुलिस को ये भी एक्शन लेना चाहिए था जो अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं। आखिर किस बेस पर, किस लॉजिक पर
ये लोग अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ये एमपी पुलिस को पता होगा, वो संविधान की कसम खाते हैं, अंबेडकर जी को पूछते हैं, हमेशा वो जानते हैं। ये तो सीएम मोहन यादव को पता ही होगा, लेकिन इनकी खामोशी, इनकी चुप्पी ये भी बताती है कि दरअसल क्या मंशा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक और सबूत दे देता हूं और बताता हूं कि अंबेडकर जी के विरोधी आखिर कैसे आज पल रहे हैं, अंबेडकर जी के विरोधी आखिर बच कैसे रहे हैं। अब जरा सा सोचिए ना आप कि किस तरीके से वहाँ आदेश आता है और ये बात कोई वकील, एक वकील का गुट ये कहता है कि संविधान में और भी लोगों का योगदान था, हम उसको मानते हैं, उनकी मूर्ति लगेगी, उनकी नहीं लग रही इसीलिए अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। इतना हिम्मत किसका हो सकता है भाई? हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का एक एक कतरा संविधान में है, उन सब का योगदान है। क्या कभी ने किसी कहा? नहीं। तो फिर आखिर ये कहने वाले लोग कौन हैं कि अंबेडकर जी की नहीं लगेगी, किसी और की लगेगी? ये तानाशाही है, ये मनुवादी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये संघी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान के नागरिक को मैं अच्छे से जानता हूँ, इस हिंदुस्तान के आवाम को जानता हूँ, जो संविधान पर ईमान रखते हैं, जो लोकतंत्र पर ईमान रखते हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत में इसका विरोध नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो 400 पार का नारा देते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो दलित पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब तबके के लोगों को छोटा मानते हैं, छुआछूत की बढ़ाई देते हैं और बढ़ावा देते हैं। यही बात है, तभी तो इटावा में ऐसा हुआ, तभी तो कथावाचक की पिटाई हुई, तभी तो जो है जात पात के नाम पर ये लोग लड़ रहे हैं। ये बेशर्म लोग हैं, ये लोग दरअसल जो है देश का खाते तो हैं लेकिन किसी और का गुण गाते हैं। और इस पे कार्रवाई ना होना, इसका जेल में ना डालना, इस बात की भी गवाही है कि वो प्रशासन, वो सीएम, वो मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इन लोग का समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो सुनिए, अंबेडकर जी हम सबका, संविधान हमारा, लोकतंत्र हमारा, प्रशासन हमारा, तमाम चीज़ हमारा, क्या हुआ, तमाम चीज़ हमारा। इसके बावजूद अगर ये चुप रहेंगे, अगर इसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं करेंगे, तो यही समझा जाएगा कि आप दरअसल जो है आप भी संविधान के विरोधी हैं। और एक और सबूत दे देता हूं दर्शकों, चलिए आखिर में, और वो क्या है, इस देश में पहलगाम होता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, हमारी सेना मुसीबत झेलकर, जान पर खेलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करते हैं, आतंकवादियों के संगठन को ढेर कर देते हैं, और उसी विंग कमांडर बेउमिका सिंह और कर्नल सोफिया और तमाम सेनाओं का अपमान कैसे करते हैं ये बीजेपी के मंत्री, ये संघी, ये आरएसएस के लोग किस तरीके से उन्हीं सेनाओं का अपमान करते हैं, आतंकवादी की बहन बताते हैं, तो कोई जात पात के नाम पर कहते हैं। तो सोचिए, इन लोगों का खेल समझिए, इन लोगों का रंग समझिए, इन लोगों के रूप को समझिए कि ये बेईमान कितने हैं और किस तरीके से संविधान का विरोध कर रहे हैं। एमपी पुलिस से आह्वान है, अपील है मेरा आखिर में कि इस पर कार्रवाई करें, इनको जेल में डालें, क्योंकि इनकी बेईमानी, इनकी तानाशाही देश में अंबेडकरवादियों पर जो है भारी पड़ जाएगा, जो लोकतंत्र और संविधान के नज़रिए से ठीक नहीं है। ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगेगी तभी अंबेडकरवादियों की और देश में अंबेडकर जी की और संविधान की और लोकतंत्र की जीत हो पाएगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना इस बात की गवाही है कि सीएम मोहन यादव, एमपी पुलिस और डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। इस बात की गवाही है कि अंबेडकर जी के ये लोग विरोधी हैं। इस बात की गवाही है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा पूरी तरीके से गुंडई करने पर उतर आए हैं। इस बात की ये गवाही है कि अंबेडकर जी के विरोध करने वाले लोग आज पूरी तरीके से 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो इस बात का ये प्रमाण है कि ये संविधान के विरोधी लोग हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि ये लोकतंत्र से नफरत करने वाले लोग हैं। और ये इस बात की भी गवाही और प्रमाण है कि ये लोग मनुवादी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कैसे, या ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ, आखिर मुझे कहना ही क्यों पड़ रहा है, इस बात का मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये बेईमानी कैसे हो रही है। आखिर ये करने वाले लोग कौन हैं और किस तरीके से दलितों को, गरीबों को, मजलिमों को, मिस्किनों को, एससी, एसटी, ओबीसी दलितों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से कुचलने की साजिश है, इस बात की गवाही आज मैं आपको दे देता हूँ। जरा सा सुनिए, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस इंडिया में वो आखिर कौन पैदा हो सकता है जो अंबेडकर जी और गांधी जी का विरोध कर सकता है।
वो कौन लोग हो सकता है जो हमारे सेनाओं का अपमान कर सकता है? क्या वो कभी भारत का हो सकता है? क्या वो कभी संविधान को मानने वाला हो सकता है? क्या कभी वो गांधी जी को मानने वाला हो सकता है? मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, वो कभी भी नहीं हो सकता है। एक एक गवाही देता हूँ और बताता हूँ कि आज ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने के पीछे वो गुंडे कौन है, वो मवाली कौन है, वो आखिर अम्बेडकरवादियों के विरोधी कौन है। मैं आपको लाइव गवाही दे देता हूँ, लाइव सबूत दे देता हूँ। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा आप ही बताइए कि क्या वहाँ मूर्ति लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और वो लोग कौन है जो मैं कह रहा हूँ, क्या बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। क्या एमपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सीएम मोहन यादव को आदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप खुद कमेंट कर बता देंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई जान नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सब लोग खामोश हैं इस मसले पर। क्यों खामोश है? क्या आपको जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप इस बात को लेकर आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो कौन गुंडे हैं जो अंबेडकर जी का संविधान का विरोध कर रहे हैं? आइए आपको लाइव सबूत देते हैं। जरा सोचिए, इस देश में क्या कोई भी नागरिक क्या इस देश में जो